Are you planning to choose PCMB after class 10th? Is selecting PCMB a good choice? साइंस स्ट्रीम को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जिनको मैथ्स अच्छा लगता है, जिनको बायो भी अच्छा लगता है, तो वो बिटवीन मैथ्स एंड बायो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। तो वो बच्चे क्या सोचते हैं कि चलो पीसीएमबी की तरफ चलते हैं, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों सब्जेक्ट्स कर लेंगे, तो आफ्टर +2 हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, फिर देखेंगे हमें कौन सा करियर चूज करना है। तो पीसीएमबी इज़ नॉट अ बैड चॉइस, वेरी गुड चॉइस, लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं जो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो बच्चे पीसीएमबी चूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए ही बनी है। तो अगेन बोल रही हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखना विदाउट स्किपिंग। भाई हमें तो मैथ्स भी अच्छा लगता है और हमारी बायो भी बहुत अच्छी है, बायो भी स्ट्रांग है, मैथ्स भी बहुत स्ट्रांग है। तो क्या करें क्या करें? मम्मा ने बोला मैथ्स ले ले, पापा ने बोला बायो को ले ले, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को ले लेता हूँ। मम्मा भी खुश, पापा भी खुश, लेकिन लटक कौन क्या? आप, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स को हैंडल करना बहुत बड़ी बात है। कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आपसे ब्रिलियंट स्टूडेंट कोई नहीं होगा। लेकिन एक बात आप सोच लें कि अगर आप ये चारों सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा स्टेप उठा रहे हैं, क्योंकि पीसीएमबी के ये जो चारों सब्जेक्ट्स हैं, ये अपने आप में हर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ है, तो इसको चारों को इकट्ठा चूज करना कोई आम बात नहीं है। आप सोचते हैं कि क्लास 10th में हमारे मैथ साइंस में बड़े अच्छे मार्क्स आते थे, तो आप सोचेंगे चलो ऐसे ही हम पीसीएमबी लेते हैं तो 11th-12th में भी आ जाएंगे। लेकिन एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जो भी 10th में मैथ साइंस का सिलेबस होता है, 11th और 12th क्लास में आके वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स, इन सिलेबस का 10th के सिलेबस से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बिठा के चलिए कि आपको अगर पीसीएमबी चूज करना है तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। तो बिफोर मेक यू डिसीजन, पहले खुद अपने बारे में सोचो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। क्या आप पीसीएमबी को सिलेक्ट करके अच्छा ठीक काम कर रहे हैं? आप उसको इतना टाइम दे पाएंगे? पहले आप ये चीज़ को खुद सोचें, अपने आप अकेले बैठ के सोचें कि व्हाट इज़ योर गोल इन लाइफ। अलावा और भी बहुत बातें हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं पीसीएमबी के, और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और उन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को सुनने के बाद फिर आप डिसाइड करना कि क्या आप जो पीसीएमबी चूज़ करने की प्लानिंग कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक है या नहीं ठीक है। अब सबसे पहले पहला एडवांटेज क्या है? करियर ऑप्शन। आपको इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिल जाएंगे। एडवांटेज, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है करियर ऑप्शंस का। और अगर दूसरी तरफ यहीं पर अगर इसके डिसएडवांटेज देखें तो ये करियर ज़्यादा ऑप्शंस भी हों तो नॉट प्रैक्टिकल अप्रोच, ये इसका डिसएडवांटेज बनता है, नॉट प्रैक्टिकल अप्रोच। चलो इसको मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि करियर ऑप्शंस में जैसे आप डॉक्टर लाइन में भी जा सकते हैं, उसके साथ आप नीट का पेपर दे सकते हैं। अगर आप एनडीए में जा सकते हैं, एयरफोर्स, आर्मी, उसके बाद नेवी, कहीं भी किसी भी लाइन को चूज कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में जा सकते हैं तो नंबर ऑफ कोर्सेज आर देयर, ठीक है। तो आफ्टर +2 आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल गई अगर आप पीसीएमबी को चूज करते हैं तो। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए, इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच। क्यों? टू मैनी चॉइसेस इज ऑलवेज नॉट अ गुड थिंग। आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि मैं किसे ऑप्ट करूं। मान लो आपने जेई का भी एग्जाम दे दिया, आपने नीट का भी दे दिया, दोनों क्लियर हो गए, ठीक है। अब आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि अब जेई का भी क्लियर है, नीट का भी क्लियर है, डॉक्टर की लाइन में जाऊँ या इंजीनियरिंग की लाइन में जाऊँ। टू मच बर्डन, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आपका जेई सिर्फ क्लियर होता है, ठीक है, और नीट रह जाता है, तो आपका क्लियर कट मोटिव है, तो वो एक एडवांटेज आ गया कि अब आपको जेई में जाना है क्योंकि नीट क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अगर नीट क्लियर हो गया, जेई क्लियर ना हुआ, तो भी ये एक एडवांटेज है कि आपने तो पीसीएमबी रखा था, तो आप इजीली वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है, लेकिन इसके साथ टू मैनी चॉइसेस, ये भी डिसएडवांटेज है। इसका सोल्यूशन क्या है? राइट नाउ, अभी आप क्लास 11th में हुए हो, तो पूरा 1 मंथ और 1.5 मंथ आपके पास है। सिट बैक, सोचो कि इज दैट अ गुड डिसीजन। तो पहले आप गोल सेट करो, अपना टाइम इस चीज़ पर एक्सप्लोर करो। यूट्यूब पर फालतू की वीडियोस देखने से पहले आप देखो कि अगर आप पीसीएमबी चूज करना चाहते हो तो कौन कौन सी करियर ऑप्शंस हैं। तो पहले आप उनको एक शॉर्ट लिस्ट कर लो जो आपको करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर देखो कि ये अगर करियर ऑप्शंस मेरे पास है, ये सिर्फ पीसीबी या पीसीएम से हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं एक ही चीज़ को सिलेक्ट करूँ, या पीसीबी या पीसीएम। 1 मंथ है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन है पीसीएमबी हेल्पिंग इन सम कोर्सेज, क्योंकि कुछ ऐसे कोर्स हैं जिसमें आपको पीसीएमबी रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक एडवांटेज है इसका। तो क्या लिखेंगे हम सेकंड पे? पीसीएमबी हेल्पिंग इन सम कोर्सेज। अब वो कोर्सेज क्या हैं? बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोस्टैटिस्टिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स,
बायो मैथमेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो मैकेनिक्स, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। अगर आप इन कोर्सेज में से किसी एक कोर्स पर आफ्टर +2 जाना चाहते हैं तो देन गो फॉर पीसीएमबी। तो फिर आप बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं पीसीएमबी को सिलेक्ट करके, क्योंकि इन कोर्सेज में मैथ्स एंड बायो दोनों होते हैं, तो पीसीएमबी से आपको काफ़ी हेल्प होगी। दूसरी तरफ जाएं तो ये जो सारे कोर्सेज हैं इनका लिमिटेड स्कोप है। क्यों लिमिटेड स्कोप है? क्योंकि ये अभी इंडिया में रिलेटिवली न्यू है, मींस कि इसका अभी इतना स्कोप नहीं है। तो अगर आप इन कोर्सेज पर जाना चाहते हैं तो एक बार इन कोर्स के बारे में थॉरली रिसर्च कर लें, जान लें, इस हर एक फील्ड के बारे में जान लें कि इसका क्या स्कोप है, इसके क्या आगे करियर ऑप्शंस हैं। तो ये आपके लिए ठीक रहेगा, आगे जाके इस पर अच्छे से जॉब आपको मिल जाएगी। तो ये पूरी रिसर्च करने के बाद ही आप इन कोर्सेज में से किसी एक कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। तो मेट्रो सिटीज़ में तो हो सकता है इसका स्कोप हो, लेकिन स्मॉल सिटीज़ में इसका कोई भी स्कोप नहीं है। इसकी स्मॉल सिटीज़ में जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं अगर एग्जांपल के तौर पे अपने एक कज़न की बात करूँ तो उसने बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन की है। तो अभी एक हम छोटे से शहर में रहते हैं जहाँ पर उसको बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कहीं भी कोई जॉब नहीं मिली। तो मेट्रो सिटीज़ में एक लड़की होने की वजह से पेरेंट्स ने नहीं भेजा, तो वो किसी और लाइन में जॉब कर रही है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी जो उसकी क्वालिफिकेशन थी वो तो वेस्ट गई, क्योंकि उसके रिगार्डिंग तो उसको जॉब मिली नहीं। तो इस चीज़ के लिए इसके ऊपर रिसर्च ज़रूर कर लेना। अब आगे पीसीएमबी लेने का एक और एडवांटेज है, इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ। वो कैसे? आप मैथ्स भी करते हो, बायो भी करते हो, तो दोनों को इकट्ठा करने से टेक्निकल कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, साइंटिफिक थ्योरीज आपको आ जाती हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप कर लेते हो। सबसे इजी बात हो जाती है फिजिक्स, क्योंकि अगर आप मान लो पीसीबी वाले स्टूडेंट्स हैं और आपने मैथ्स ऑप्शनल लिया हुआ है, तो मैथ्स ऑप्शनल लेने का फ़ायदा क्या होता है कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस जो फिजिक्स में काम आते हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आपने सिर्फ पीसीबी लिया है तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस आती है जो आप +1 2 के मैथ्स में पढ़ने वाले होते हो। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो अगर दूसरी तरफ देखें तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि सिर्फ एक 3-4 चैप्टर्स की वजह से आप पूरे 2 साल मैथ्स को पढ़ोगे। दिस इज नॉट अ राइट चॉइस। तो एट द सेम टाइम आपके पास एक ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको पीसीबी में जाना है और आप मैथ्स ऑप्शनल सिर्फ इस वजह से रख रहे हो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स इजी हो जाएंगे, तो आप बाहर बेसिक मैथ्स की ट्यूशन रख सकते हो। सिर्फ 1 मंथ आपको लेना पड़ेगा ट्यूशन, और 1 मंथ में आप ये बेसिक मैथ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस सब कर सकते हो, ताकि आपका फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है उसमें कोई दिक्कत ना आए। अगर तो सिर्फ यही एक रीजन है कि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के कारण मैथ्स को ऑप्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आप इतनी ज़्यादा मेहनत मत करो, क्योंकि 2 साल मैथ्स करोगे, लॉट ऑफ हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। पीसीबी तो आपका मेन मोटिव है ही सिर्फ मैथ्स इसलिए ऑप्ट करना कि हमें फिजिक्स भी अच्छे से आ जाए, उसके न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से आ जाए, तो वो तो आप बेसिक मैथ 1 मंथ लगा सकते हो। बाहर सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करना हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो एक और डिसएडवांटेज आपको बताती हूँ कि अगर आप पीसीएमबी चूज करते हो, अगर आप पीसीएमबी को सिलेक्ट करते हो, अब फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको पीसीएम में भी करनी है और पीसीबी में भी करनी है फिजिक्स केमिस्ट्री। मान लो +1 2 दोनों में 16 चैप्टर्स है, ठीक है। +1 में भी 16 किए 1 ईयर में, ये 1 ईयर की बात हो रही है, ठीक है। केमिस्ट्री के भी आपने किए, मैथ्स के भी आपके पास 16 चैप्टर्स हैं, बायो के भी 16 हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप जाते हो, ठीक है, तो मैथ्स के सिर्फ 16 करने पड़ते हैं, और अगर पीसीबी में जाते हो तो भी 16। लेकिन अगर आप पीसीएमबी चूज करते हो तो 16 + 16, ठीक है। तो 16 + 16 और ये भी 16 + 16, तो ये भी 32 हो गए, ये भी 32। तो आपको साल में टोटल 64 चैप्टर्स करने पड़ते हैं, टोटल 64 चैप्टर्स इन 1 ईयर। क्योंकि ये दोनों में से अगर आप एक ऑप्ट करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों को ऑप्ट करते हो तो एक्स्ट्रा 16 चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और आगे जाके देखा जाए, अगर आपने आफ्टर +2 बीए ऑनर्स करनी है या बीएससी ऑनर्स करनी है, आपको बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में करनी है, या आपको बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में करनी है, या आपको बीएससी ऑनर्स मैथ्स में या उसमें करनी है, बायो में करनी है, तो आपको 4 सब्जेक्ट्स की इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। आप फिर या तो पीसीएम में या पीसीबी में जाओ, क्योंकि आगे जाके +2 के जो परसेंटेज होते हैं वही टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन दिलाते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हाई है आजकल, जो कॉम्पिटिशन चल रहा है बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, एंड यू ऑल नो दैट कि मेरिट के बेस्ड के ऊपर ही टॉप यूनिवर्सिटीज़ में सीट मिलता है। तो अगर आप चारों ऑप्ट करते हो और एग्रीगेट आपका सिर्फ 60% आता है, तो इसके बेस पे आपको टॉप यूनिवर्सिटी पर एडमिशन नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप एक चूज़ करते हो तो उसमें 90% ले लेते हो, तो आप टॉप यूनिवर्सिटी में सीट ले सकते हो। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है पीसीएमबी चूज़ करने का। मैंने काफ़ी सारे आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दिए। तो आई होप पीसीएमबी के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप एक बार इन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का ध्यान जरूर रखेंगे और अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन लेंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी
भी वैल्यू एडिशन मिलती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी एक बेटर डिसीजन ले सकें। और अगर स्ट्रीम के रिगार्डिंग आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि आपको साइंस स्ट्रीम पर जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, तो इस एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अभी ये एंड स्क्रीन पर भी आपको इसका लिंक नजर आ जाएगा। तो आप उस लिंक को क्लिक करके आप एक बार उस वीडियो को भी जरूर देख लें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।